Hello and welcome back, viewers. This is Dafsirat Kaur and you're watching The Savera. Bajinder Singh, the self-styled preacher accused of sexual harassment, stalking and criminal intimidation, has finally broken his silence. In a recent press conference, Singh disputed the allegations leveled against him, claiming that the 22-year-old woman who accused him had actually come to him for prayer, seeking help to overcome an evil spirit. Singh's response comes after the Kapurthala police registered a case against him under IPC sections 354A, 354D and 506. The woman had alleged that Singh harassed her since she was 17 years old, threatening to kill her and her family if she refused to marry him. The alleged harassment continued even after her marriage in 2023, causing her severe distress and panic attacks till date when she's a mother. Let's hear from this woman first. रस्ते च अपनी गड्डियां भेज के रोक के धमकियां देनियां, गलत गल्लां करनियां। सर मेरी 20 दिन दी बच्ची आ, मैनू छड्ड के इत्थे आई आ। बंदे ने इन्ना ज्यादा तंग कर दिता है, इन्ना ज्यादा परेशान करता। कंटिन्यू कहना मैं तेरे हस्बैंड नू मार दूंगा, तेनू मार दूंगा, मेरी बच्ची तक नू छोटी जी नू मारन दिया करता। Now, during this press conference, which was held recently, Singh maintained his innocence, contradicting the women's allegations, calling it all a conspiracy. However, the investigation is still ongoing and the police are verifying the allegations. Let's hear what Bajinder Singh had to say through his conference. आज सारी मीडिया के सामने मैं इसलिए आया हूँ कि कुछ बातें सुनने को मिल रही हैं, कुछ अजीब सी। मैं आज तक मीडिया के सामने आता नहीं था क्योंकि ना मेरा काम है कोई विवाद करना या किसी के पे दोष लगाना। लेकिन मैं इन दिनों देख रहा हूँ कि कुछ लोग जो है भोलेपन का ज्यादा ही फायदा उठा रहे हैं। और अभी हमारी जो है ये जो आप देख रहे हैं पास्टर विजय, इसके साथ ये हमारे बारे में 5 साल से कुछ बदतमीजियां कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि ये मेरी जहां मैं रहता हूँ शुरू से, बचपन से जहां मैं पला पड़ा बड़ा हुआ, वह वहीं का रहने वाला है। और ये पहले पास्टर बना, मैं बाद में बना। ये मेरे से चिढ़ने लग गया, जलने लग गया। प्रॉब्लम इसको ये है। और इसने क्या करना शुरू कर दिया, इसने मेरे बारे में उल्ट सुल्ट हर बार मीडिया पे अपना एक चैनल बना के कोई चैनल रजिस्टर्ड भी नहीं है इनका, और जो है इसने उल्टी सीधी बातें बोलना शुरू कर दिया। इसने कहा कि भाई ये जो है लड़कियां रखता है, ये जी कब्र खोद रखी है, ये खोद रखा है, वो खोद रखा है। हम पंजाब में लोगों को शिक्षा देते हैं नशे से आजाद हो। हम लोगों को बताते हैं कि भाई जो है तुम्हें परमेश्वर के सही मार्ग पर चलना है। आप बता दो कोई पर्चा मेरा पंजाब में किसी का झगड़े का हो, कोई पर्चा मेरा नशे का हो। इन्होंने ये देख लिया कि आजकल कानून जो है वो कानून जो है इसका सहारा लेता है कि भाई लड़की पे बस थोड़ा सा पर्चा डाल दो और बस वो डर के मारे एसपी को और एसएचओ को पार्टी बना लो, डरा दो और जाके पर्चा करा दो। ये देखो मैंने इस पे 119 का एफआईआर कराई, एफआईआर नंबर 119। आप इसको देख लो, बहुत सारे वो आपको दिखा रहे होंगे कि ये मेरे पास है, ये मेरे पास है। प्रूफ नहीं दिया, फोटो खींच लो सारे जने, किसी कोई भी। 119 में इसे पर्चा कराया और इसके बाद इसके ऊपर भगोड़ा है। ये इसके साथ जो इसका लड़का है चंदन, वो भगोड़ा है। अभी तक उसने जमानत नहीं कराई। और ये देखो ये यहाँ पे लड़की के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कर रहा है, तो आपको पता लग रहा होगा ये सिर्फ इसका स्कैंडल है, स्कीम बनाई है इन्होंने। और ये लड़का बैठा है और ये जो इसका पति बैठा है लड़की का, ये जो है इसका स्पिरिचुअल सन है। ये इसके साथ चर्च में जाता है, इसने पास्टर बनाया, इसने सर्टिफिकेट दिया। तो अब ये पहले जो है लड़की हमारे चर्च में आती थी, तो अब इससे कोई पूछे कि इसका लड़का जो है इसने अपनी लड़की का जो ब्याह कराया जलंधर में कराया है, जिससे ब्याह कराया वो जलंधर में मेरे पास आते थे पहले यहाँ पर। मतलब अगर हम इन्हीं झूठ पे अगर आ गए तो उसका क्या फायदा। लेकिन पर यहाँ पर देखो इसने, ये आपको सोचने की बात है कि ये बंदा यहाँ भी बैठा है और यहाँ भी बैठा है, ये क्या करने के लिए आया है यहाँ पर। और इसके साथ जो इसका लड़का है वो अब तक फरार है। हमने जो है दरखास्त दी थी, ये देखो हमने दी थी 16 तारीख को, 16 तारीख को इसमें डेट आ रही है। मैंने दरखास्त दी 16 तारीख को, इसका एफआईआर उसका ये डायरी नंबर लगा हुआ है। लेकिन इसने डायरी नंबर लगवाया 20 तारीख को, और उसके बाद इसने मंतगढ़ंत कहानियां बनाई। और देखो ये जो लड़का है चंदन, ये लड़का चंदन जो है इस पे एफआईआर दर्ज है, ये भगोड़ा है और ये भगोड़ा है। और यही लड़का, ये जो रोकी है, ये साथ में खड़ा है इसके, ये देखो ये उसके बाद पहले की है, पर्चा होने से पहले ये जाके उसके साथ मिलके खड़े हो गए। देखो ये लड़का यहाँ रोकी है बैठा है। मतलब इन सबका स्कैंडल है, ये इकट्ठे होकर मतलब बैठे हैं कि ये लड़का
भाई तू हमें बता कि कैसे केस होगा कैसे नहीं होगा। और ये चीजों में मतलब FIR जो ये कर रहे हैं उसके लिए अगर इनसे कोई पूछे, यहाँ पर हमारे क्या हुआ था कि मैं ना फोन रखता हूँ ना कोई मैं किसी से मिलता हूँ, और मेरा काम है सिर्फ प्रार्थना करना। आप सब समझते हैं कि मैं संडे को यहाँ से मैं 2 बजे आता हूँ, और उसके बाद मुझे फटाफट स्टेज पे करना होता है। 5 बजे के बाद मुझे दौड़ के फटाफट 8 बजे वहां पहुंचना होता है। मैं कितनी गाड़ी में संघर्ष करता हूँ जा जाके, और मेरे पास तो टाइम ही नहीं होता। तो ये जो है जो लांछन लगा रहे हैं ये इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि 2-2.5 साल पहले कि ये चर्च में यहाँ पर वॉलंटियर क्वायर थे इनकी मम्मी, और यहाँ पर 2 जने ठगी करते हुए पकड़े गए थे लोगों से। पैसा दे दो, ये दे दो, वो दे दो। तो जब इनकी शिकायत सामने आई तो हमने 1-2 बार इग्नोर करके हमारे प्रधानों ने, तो लेकिन इसको बायकाट करने की बजाय इसको जो है हमने एक थाने में भी हमने पहले वैसे भी इसको आगाह किया, लेकिन ये नहीं माने तो थाने में हमने यहाँ पर इसके डायरी नंबर लगवाया हुआ था। 2-2.5 साल पहले पुरानी बात है, वहां पर दी थी। और इससे पूछो अगर इसके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम थी, इसका सगा मामा यहाँ चर्च में आता है, सगा मामा। और जिस दिन इसने कंप्लेंट कराई उस दिन सगा सगा मामा यहाँ चर्च में था, और रहते ही ऐसे हैं, पास पास में इनका घर है सगे मामे का। तो ये क्या सगा मामा यहाँ क्या करने आता है इसका। तो जब मैंने वीडियो में दिखाया उसको अगले दिन लाइव में सगा मामा, तो उसके बाद उसका मामा उन्होंने वहां से हटा दिया, भाई इसका मामा आना नहीं चाहिए क्योंकि हमारी बेइज्जती हो जाएगी। ये कैसे, मतलब उसका मामा खुद कह रहा है कि भाई ये गलत ब्लेम लगा रही है। और दूसरी बात, कोई प्रूफ नहीं, कोई कुछ नहीं। आप देखो तो चर्च में कैमरे लगे हुए हैं। और अभी मेरा आने का मकसद यही है सबके सामने आके, भाई अभी मेरे बच्चे जो है परेशान हो रहे हैं। बच्चे कह रहे हैं मैं भी तो 3 बच्चों का बाप हूँ, मेरी लड़की 14 साल की, मैं ऐसा गंदा काम क्यों करूंगा। और जो है वो मेरी बेटी पूछ रही है, कह रही न्यूज में आ रहे हैं पापा ऐसे वैसे। तो लेकिन हम भी फैमिली वाले हैं हम ऐसे। लेकिन मेरा काम है सेवा करना, लोगों के लिए दुआ करना। मेरा काम ये नहीं है कि छेड़ा-छाड़ी। हम तो लोगों के साथ, मतलब हमारे साथ तो फेमस है, कोई भी फोटो खिंचा सकता है हमारे साथ, तो कोई फेमस है कोई। हम यहाँ तो फिल्म एक्टर आते हैं प्रार्थना कराने के लिए, कोई भी आता है। अब आप आए, आपको थोड़ी कहूंगा, लेकिन वो कहावत है ना, कुत्ता अपनी उल्टी करके खुद चाट लेता है। तो ये खुद फंस गया। ये देखो जो है अभी 16 तारीख को इसने जो ये 16 तारीख को ये कराया, और उससे पहले ये 16 तारीख को हमने डाला, 20 तारीख को जाके ये कंप्लेंट डाल रही है। और उसके बाद अभी जो है जितनी भी अभी हमने FIR कराई है, ये जो रोकी लड़का है, ये जो इसके साथ बैठा है, दिखाओ जरा, ये जो रोकी लड़का है, ये इसके साथ सुनो, ये सेम है। देखो इस पे हमने आज से पहले पर्चा कराया था। ये देखो इसके साथ लड़ाई झगड़े का कईयों का पर्चा चल रहा है, सरबजीत इसका नाम है। और यहाँ पर ये हमारे ही बंदे ने कराया था, पूरी कॉपी है, रजिस्टर्ड है, ये आप ले सकते हैं, मैं दे दूंगा। लेकिन और हाँ, जसपाल ने कराया था। और यही एक मिनट, यही बंदा अब जो है इसने खुंदक निकालने के लिए इकट्ठे हो गए। देखो कितनी जल्दी ये यहाँ बैठ गया। इसी ने पहले पर्चे की एक रिपोर्ट दी थी। मतलब कि ये सब स्कैंडल है। तो अभी तो ये तो मानता ही नहीं है इस धर्म को। ये तो जो है दूसरे धर्म का है, और ये पास्टर है। ये इकट्ठे कैसे हो गए? इसका मतलब ये है कि हाँ भाई आ बैल मुझे मार, भाई तेरे पे भी वो प्रॉब्लम है, मेरे पे भी प्रॉब्लम है। मैं तो उस फैमिली को जानता नहीं। अब रही जो उसने वीडियो बनाई है, वो इसने हमारे प्रधान को फोन किया कि ऐसे ऐसे कि भाई तू, मैं वीडियो, इन्होंने क्या किया कि मीडिया तो अब पकड़ी है, थाने में तो रिपोर्ट अब कराई है। इन्होंने पहले ही विजय इमानुएल के चैनल पर, इसके चैनल पर, बाइबल फैक्ट चैनल पर इसने क्या किया हुआ है कि प्रोपगंडा रचा। इसने बिठा के इसको बताया, हाँ जी मुझे छेड़ा, मुझे ये मुझे वो। तो ही रहेगी छेड़ने के लिए। हम जो है उसमें उन्होंने बोला है, कुछ चैट का जिक्र कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? देखो आजकल नकलियां चैट बनती हैं। चैट सरदार जी मैं आपकी भी बना सकता हूँ, नकली चैट। एप्पल के फोन आपको पता है, चैट जो कहोगे वो बन जाएगी। आजकल सब चीजें तेज हो गई हैं, आपकी आवाज भी लग जाएगी। मेरे को ये बताओ कि भाई आप दिखाओ मेरे को कोई प्रूफ, और कोई प्रूफ दिखाओ। इसको तो आरोप लगाए हैं उसके बारे में आप कहना कि वो बेबुनियाद। देखो जो आरोप लगाए हैं मेरे ऊपर वो बिल्कुल बेबुनियाद है, उसमें कोई भी दम नहीं है। ये सब जो है मड़ंत गड़ंत षड्यंत्र रचा गया, बेबुनियाद कहानी है और कुछ नहीं है। अच्छा, आपके साथ इन्होंने आरोप अवतार जी को लेकर भी लगाए हैं और भी लोगों पर लगाए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी है, और जो FIR दर्ज हुई है उसके बयानों पे भी लिखा हुआ है कि कह रहे कि वो पहले जब अंडर एज थी तब वो यहाँ पर आई, काम किया उसने। उसके बाद उसने कहा कि मेरे से छेड़खानी हुई, फिर मेरे को लेके गए, फिर मेरे को धमकाया, रास्ते में कॉलेज जाते थे तो धमकाते थे, मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी देते, शादी करने के लिए दबाव बनाया गया। अच्छा एक बात सुनो कि अगर वो कहे ऐसे कि भाई जो है कॉलेज जाते थे, पीछे आते थे, कोई तो कैमरा होगा यार।
कोई तो बंदा होगा 2.5 साल में अभी तक वो बिल्कुल भी नहीं आया। आप देखो कि यहाँ पर सारे चर्च को पता है कि उसको फिट्स पड़ते थे, दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम थी। तो यहाँ पर लोग जो दुष्ट आत्मा के लिए प्रेयर कराने आते हैं, भाई निकल जाए, मैं ठीक हो जाऊं, हमारा काम प्रेयर करना है। और हमारे लिए कोई भी नहीं, हमारी वो बेटी जैसी है, और वो हमारे मतलब पूरी फैमिली वो बहन बन के रहती थी इनके साथ, उसकी माँ। हमारा तो कोई किसी के साथ है ही नहीं। लेकिन ये देखो लड़ते आपस में बाहर वॉलंटियर, और ये सारा गुस्सा भड़ास उस पर निकालता। आपके दुकान पे कोई काम कर रहा है, पर्चा किस पे होगा? मालक पे होगा। बस आपको इतनी सी बात। सर जो आप कह रहे हो कि आप पैसे की मांग की गई है, वो कितने पैसे की मांग की गई और किसने की? मतलब नहीं, उन्होंने प्रधान जी के घर पे, प्रधान जी जब उसके घर पे गए तो इनके साथ बातचीत हुआ, मेरे साथ कितने? अच्छा, प्रधान इनके साथ सर कितने पैसे मांगे? नहीं, मैंने इनसे कोई बात नहीं किया, ना मेरी फोन पे बात हुआ। मैं तो उस दिन से अब मेरे आपने एक एफआईआर का जिक्र किया है जिसमें विजय है शायद, है ना, वो कहते हैं कि जो हमें जानकारी मिली है कि उसकी जो उसने जमानत करवा ली वो पेश हुआ था, शामिल तफ्तीश हुआ था। क्या ऐसा कुछ आपको जानकारी है या नहीं उसमें? हाँ, तो एफआईआर हमारे प्रधान जी ने कराई है, अवतार जी ने कराई है ना। तो लेकिन अभी मुझे उसका नॉलेज नहीं है कि वो उसने क्या कराया। मैं तो उसको खुद कह रहा हूँ भगोड़ा। अभी देखो हमें जानकारी मिली थी, अभी बाहर ही पता चला था कि उसने जमानत करवा ली, एक ने, चंदन ने नहीं। हाँ, तो भगोड़ा है ना। तो अभी मैं यही तो बात कह रहा हूँ कि ये 2.5 महीने से ये एफआईआर है, मैं डीएसपी के पास बंदे भेज रहा हूँ कि इसको क्यों नहीं पकड़ रहा। बाद में पता लगता है कि अब इसका साला इसको फोन करता है या कौन करता है मुझे नहीं पता भाई किसके साथ। लेकिन पर अब ये देखो कि भाई अब ये जो चीजें हैं, मैं 2.5 महीने से मांग कर रहा हूँ, मेरी तो सुनवाई नहीं कर रहा। अब इन्होंने देखा कि हमारे पे पर्चा कर दिया, तो आप खुद समझदार हो कि ये देखो ना क्यों बैठ गया यहाँ पे, इसके अब क्या खुंदक निकाल रहा है? क्या लगता है ऐसा क्यों? एक महिला ऐसे गंभीर आरोप लगाएगी। अब उसने ये भी आरोप लगा दिया कि कहती मैं प्रेग्नेंट थी तब भी यहाँ पर रहने आई क्योंकि एमपी में उसकी शादी हुई। अब कह रही 20 दिन की बच्ची है, लेकिन मेरे को फिर भी डर के रहना पड़ रहा है। मतलब खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद आरोप लगा रही है। देखो खुली में भाई साहब, जो शर्मसार इंसान होता ना वो ऐसे नहीं आता। जिसके अब मैं किसी के बारे में कहूंगा नहीं, मैं क्यों कहूँ किसी के बारे में क्या करना है। लेकिन मेरा तो कहने का मकसद सिर्फ यही है कि भाई जो है सब प्रोपगंडा रचा जा रहा है। डीएसपी का नाम क्या है जो आप कह रहे हैं कि जिसके कहने पे? डीएसपी का क्या नाम है जिसका आप कह रहे हो कि? मैं लांबड़े की बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता। मुझे इतना पता लगा था वो कहीं विजय के साथ मिला हुआ है। डीएसपी बजिंदर जी, जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्जाम लगाए गए, लड़की द्वारा कहा गया कि जो चर्च में टेस्टिमनी होती है वो बिल्कुल फेक होती है, लाइट ऑन कर, उस चीज को आप कैसे देखते हैं? क्या होती है? टेस्टिमनी जितनी भी होती है वो सारी फेक होती है, सबको स्क्रिप्टेड किया जाता है। देखो, वो व्यक्ति है, नाम उन्होंने लिया, देखो मेरा सवाल सुनिए। नाम लिया उन्होंने, नाम लेके बताया एक लड़की। देखो मैं यहाँ ना उस बात के लिए नहीं बैठा, मैं यहाँ पे अपनी सफाई देने के लिए आया हूँ आपके पास। सुनो सवाल उसको सुनो, सवाल का जवाब भी दे देता हूँ, लेकिन ये आगे से ध्यान रखो, आपने जिस बात के लिए है उसी पे टॉपिक पे रहो। सुनो वो जो मर्जी उसने लिखा हो, लेकिन पर देखो अभी मैं बता देता हूँ, सबकी आस्था होती है बेटे, सबकी आस्था है। कोई भी कहीं भी जाता है वो विश्वास जो चंगा हो जाता है वो ठीक कहेगा, जो चंगा नहीं होगा वो बाद में गालियां देगा। तो ये फर्क है, मतलब उसका आस्था का फर्क है ना, विश्वास नहीं। हाँ, इसलिए वो मतलब बदनाम कर रही। किसकी बात कर रहे हो मुझे पता? जिस लड़की ने इल्जाम लगाया। कौन सी लड़की ने? जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एफआईआर करवाई है, जिस लड़की के आरोपों पर आप सफाई। नहीं, वो तो सुनो, उसने तो ये कहा था कि भाई ये जिन लेके आता है, ये तो इसके बाद तो शैतानी बाइबल है। आप पता है इस बात पे उस पे कंप्लेंट हो सकती है। हमारे धर्म पुस्तक को जो है ये शैतानी बोल रही है, तो क्या मतलब उसका बोलने का? वर्डिंग देखो ना उसकी। It's worth noting that Singh has a sizable social media following and has been supported by several well-known personalities including actor Chunky Pandey and Aditya Pancholi. Singh claims to cure diseases through miracle healing and has been leading the Church of Glory and Wisdom in Tajpur village, Jalandhar. As the investigation unfolds, we'll keep you updated on any developments. Until then, stay tuned only at The Savera. Subscribe to our Facebook, YouTube, Twitter and Instagram handle, and don't forget to download the Savera app.